हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नए मज़ेदार कहानी के साथ। इसका टाइटल है बहादुर और इसे लिखा है शेखर ने। आज की कहानी मेरे पसंदीदा लेखक सादत हसन मंटो जी की कहानी चोर से प्रेरित है। मैंने बहुत कोशिश की कि इस कहानी को दोबारा कभी पढ़ सकूं, मगर बदनसीबी से मुझे वो किताब मिल ही नहीं पाई। यूं ही एक रोज इस कहानी को याद करने की कोशिश कर रहा था और मेरी ओझल यादों में एक और कहानी बनकर तैयार हो गई। ये उन दिनों की बात है जब जमाना डिजिटल नहीं हुआ था। घर की रखवाली के लिए कोई आदमी तैनात नहीं किया जाता था। एक बहादुर हुआ करता था जो कि गली में घूम घूम कर पहरा देता था और महीना खत्म होते ही घर से पैसा मांगने आ जाता था। उसके पास एक न्यारा सा विसिल हुआ करता था और वो विसिल ही उसकी पहचान थी। हमारे पड़ोस में एक सिंह साहब रहते थे जिनके बच्चे विदेश में स्थापित हो चुके थे। वो आम तौर पे अपने बच्चों के पास रहते थे, मगर क्योंकि ये पुश्तैनी मकान यहाँ था तो कभी 6 महीने या साल भर में एक बार आ जाया करते थे। चोरी लायक उनके घर में ऐसे बहुत से सामान थे, लेकिन वो बेखौफ विदेश में रहते थे। एक बार एक नया बहादुर रखवाली के लिए आया। पुराने वाले की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी, तो वो अब नौकरी छोड़कर अपने मुल्क वापस चला गया। मुल्क से मेरा मतलब है नेपाल। आमतौर पे नेपाल के लोग यहाँ आकर बहादुर की नौकरी कर लेते थे। खैर, नए बहादुर पर आते हैं। हर रोज की तरह वो रात को 2-3 गश्त लगाता और निकल जाता, लेकिन उस रात कुछ अजीब सा हुआ। मुझे इसलिए याद है कि जब दोबारा वो गश्त में आया तब सिंह साहब के घर के बाहर थोड़ी देर रुककर झांक रहा था। मैं तब पानी पीने के लिए उठा था और ठीक उसी वक्त बहादुर की विसिल बजी। थोड़ी देर तक देखा वो किसी से बात कर रहा है और फिर मैं वापस सोने चला गया। अगली सुबह जब मैंने पापा से जिक्र किया तो उन्होंने कहा थोड़े दिनों में सिंह साहब आने वाले थे, तो हो सकता है उन्हीं से बात कर रहा हो। ये सिलसिला अब लगभग हर रोज चलता रहा, लेकिन सच कहूं तो मैंने कभी सिंह साहब को वहां देखा ही नहीं। ऐसे लगा जैसे कोई रात के वक्त ही उनके घर रहने आता हो। कहीं कोई चोरी चकारी तो नहीं हो रही? कहीं ये बहादुर भी उसमें शामिल तो नहीं? कई तरह के सवाल मेरे मन में आते रहे, मगर मैं इतना छोटा था कि ठीक से समझ पाना मेरे लिए मुश्किल था। आमतौर पे जब हम नई नई फिल्में देखते हैं तो हमारी सोच थोड़ी फिल्मी हो जाती है। मेरे लिए ये वही दौर था जब केबल कनेक्शन नया नया आया था। छुट्टियों के दिन में खूब फिल्में देखा करता था। पापा ने भी मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। मन करता था कि एक रोज रात को उनके घर जाकर छुप जाऊं और इस रहस्य से पर्दा फाश कराऊं, लेकिन इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ थी। उसी गर्मी की छुट्टियों में मेरी मौसी का लड़का चिंटू, जो कि मेरी ही कक्षा में पढ़ता था, घूमने आया हुआ था। जब जब चिंटू आता था मैं सब कुछ भूलकर बस उसी के साथ खेलने में मशगूल रहता था और इसीलिए पापा हम दोनों को मिलने नहीं देते थे। चिंटू बहुत बहादुर था। जब मैंने चिंटू को इस गुत्थी के बारे में रूबरू किया तो उसने झट से कहा, तू डर मत रिंकू, आज रात को हम पता लगा लेंगे। मैंने तुरंत मना कर दिया कि अगर पापा को पता चला तो हमारी खैर नहीं, मगर चिंटू की आंखों में जो कॉन्फिडेंस था उससे मैं निश्चिंत था कि आज तो पापा भी हमें नहीं रोक पाएंगे। हमने एक अच्छा सा प्लान बनाया और घर में सबके सो जाने के बाद चुपचाप पड़ोसी सिंह साहब के घर के बाहर वाले बगीचे में छुप गए। करीब 2:30 बजे बहादुर आया। 2 चक्कर ईमानदारी से लगाने के बाद वो सिंह साहब के घर के बाहर रुक गया। मैंने देखा वो अंदर की ओर बढ़ चला। वहां अंदर पहले से बत्ती जल रही थी। बहादुर ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक आदमी ने दरवाजा खोला और बहादुर के अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद हो गया। दरवाजे पे कान लगाकर हमने अंदर चल रही बातों को सुनने की कोशिश की। वो लोग कुछ अपनी भाषा में बात कर रहे थे, शायद नेपाली में बात कर रहे थे। हम दोनों भाई कुछ समझ नहीं पाए। करीब 15 मिनट तक दोनों बातें करते रहे और फिर चिंटू ने घर वापस चलने की सलाह दी। ऐसा लग रहा था 2 लोग एक ही गांव के, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं, वो हर रात यहीं आकर सहारा लेते हैं। कुछ चोरी करने का इरादा नहीं था इनका, बस कोई था नहीं तो उसका फायदा उठा रहे थे। खिड़की से झांक कर देखा तो घर के सामान ज्यों के त्यों ही पड़े हुए थे। खैर, हम लोग वहां से वापस चल दिए और दोनों ने कसम खाई कि इस बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, वरना बहुत पिटाई होगी। गर्मी के दिन गुजर गए। चिंटू वापस चला गया। स्कूल फिर से खुल गया, मगर अब भी एक चीज मुझे खटकने लगी थी।
लगभग 2 महीने से आया हुआ ये नया बहादुर हमारे घर पैसे मांगने कभी नहीं आया था। इतना भी क्या दिल लग गया उसका उस घर में कि उसे अब पैसों की जरूरत नहीं थी। मैंने पापा से यूं ही पूछ लिया, पापा वो बहादुर पैसे लेने नहीं आया बहुत दिनों से? तभी पापा को भी याद आ गया कि वो पैसे लेने नहीं आया था। उन्होंने मुझे झट से पूछा, क्यों भाई, तू बहादुर के पीछे क्यों पड़ा है? क्या नई शरारत सूझ रही है तुझे? पढ़ाई पर ध्यान दे। बस इतना कहकर उस रोज उन्होंने मुझे टाल दिया। कुछ रोज बाद पता चला कि हमारे पड़ोसी सिंह साहब का देहांत हो गया। उस रोज पापा को मेरी वो रात वाली बात अचानक याद आई। उन्होंने आकर पूछा, तू उस रात कह रहा था ना कि सिंह साहब के घर के बाहर खड़ा होकर बहादुर किसी से बात कर रहा था? क्या क्या देखा था तूने? चिंटू और मैंने कसम खाई थी कि कुछ भी हो सच नहीं बताएंगे। मैंने याद नहीं है कहकर बात टाल दिया। अगली रोज बहादुर पैसा मांगने आया, लेकिन ये वो बहादुर नहीं था जिसे मैंने देखा था। मैंने पापा से पूछा, पापा फिर से एक नया बहादुर आ गया क्या? वो पुराना वाला? पापा ने कहा, अरे उनकी उम्र हो गई थी, अब वो वापस घर चले गए। मैंने कहा, नहीं, उनके बाद एक और आया था ना लड़का सा। पापा ने कहा, तू फिल्में देखना बंद कर और अपनी पढ़ाई से मतलब रख, जा यहाँ से। अब कुछ दिनों से मुझे वो पुराना बहादुर नहीं दिखा जो सिंह साहब के घर अंदर जाते हुए दिखा था। कहीं ये वो दूसरा वाला आदमी तो नहीं जिसे वो घर के अंदर बात कर रहा था। अब मैं चिंटू से मिलकर उसे ये सब बातें बताने के लिए बेताब था। अगली रोज जब चिंटू से मिला तो उसने मुझे जो कुछ कहा वो सब सुनकर मुझे अगले 3 रोज तक बुखार रहा। चिंटू ने बताया, उस रात जब हम दोनों सिंह साहब के घर के बाहर बगीचे में इंतजार कर रहे थे, उस रात वहां कोई नहीं आया था। उल्टा मुझे बहकी बहकी बातें करता देख उसने घर के अंदर चलने का सलाह दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरा बुखार ठीक हो गया। कुछ दिन बाद सिंह साहब के बेटे, बेटी और परिवार के अन्य लोग आए। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी 13वीं उनकी पुश्तैनी घर में ही हो। पूरी कॉलोनी को आमंत्रण दिया गया था। पापा के साथ मैं भी गया था। पापा पड़ोसी के लोगों से जब बात कर रहे थे तभी मैं उनका घर घूम घूम कर देख रहा था। वहां मुझे सिंह साहब की एक पुरानी तस्वीर दिखी। पुरानी मतलब उनकी जवानी के दिनों की। और ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने तुरंत सवाल किया था, ये कौन है? तभी उनके पोते ने जवाब दिया, ये मेरे दादू हैं, जब वो यंग थे। ये वही बहादुर था जिसे मैंने सिंह साहब के घर के अंदर जाता हुआ देखा था। वहां से आते ही मुझे फिर से बुखार आ गया। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।